हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग बात करेंगे एमएस वर्ड में कैसे हम प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट कहने का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट पद का मतलब होता है हम कोई चीज़ को कैसे समरी के रूप में लिख सकते हैं। समरी इन द सेंस, जैसे आप कोई प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं तो उस प्रोजेक्ट को हमको शॉर्ट में बताना है, तो वहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि उसका टाइटल हो गया, उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देंगे, उसके बाद उसको कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो लिखना होगा, और उसके बाद कैसे उसका क्या कंक्लूजन है, उसका क्या रिजल्ट होगा, वो सब लिखना होता है। ठीक है, कम से कम 250 से लेके 250 से 150 के शब्द के बीच में हमको वो सब लिखना होता है। ओके, तो चलिए वन बाय वन कैसे हम लिखते हैं वो समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं एब्स्ट्रैक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखना है, यहाँ पे हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये इसलिए एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, इसको सेंटर में भेज देते हैं। ओके, इसको सेंटर में भेज देते हैं गाइस, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन भी कर देते हैं ताकि पता चले हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको ये सब नहीं लिखना है, आपको बस यहाँ पे क्या करना है, प्रोजेक्ट टाइटल से लिखना है। क्या यहाँ पे सबसे पहले लिख देना है प्रोजेक्ट टाइटल। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का जो भी टाइटल है वो टाइटल लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट का टाइटल लिख दीजिएगा, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, मतलब इसको फॉन्ट का थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं प्रोजेक्ट का टाइटल। ओके, इसको भी थोड़ा सा जूम कर देते हैं गाइज। ओके, तो इस प्रकार से आप प्रोजेक्ट का टाइटल लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट का टाइटल हो गया, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ओके, प्रोजेक्ट का टाइटल हो गया। तो प्रोजेक्ट का टाइटल जो भी हो वहाँ पे लिख सकते हैं। तो प्रोजेक्ट का टाइटल यहाँ पे हम ये वाला प्रोजेक्ट लिख रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग आईओटी एंड मशीन लर्निंग। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रोजेक्ट का टाइटल हो गया। तो प्रोजेक्ट का टाइटल दे दिए, प्रोजेक्ट का टाइटल के बाद उसको हम क्या करना है, थोड़ा सा उसके बारे में लिखना है। ओके ओके गाइस, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में हम लिख लेते हैं। जैसे नीचे आना है, और नीचे आने के बाद इस प्रकार से हम कुछ लिखे हैं तो इसको पेस्ट कर दे रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये तो कर लिए। उसके बाद इसको चलिए यहाँ पे, तो ये जो चीज़ लिखे हैं ना समरी के रूप में, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ये जो समरी के रूप में हम लिखे हैं, इसको पढ़ के देखिएगा, इसको समरी के रूप में लिखे हैं, इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। और नीचे आप थोड़ा सा कीवर्ड वगैरह लिख सकते हैं, यहाँ पे कीवर्ड लिख देते हैं। कीवर्ड में क्या होगा, इसमें जो जो मेन पॉइंट है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड हम भी लिखे हैं तो कीवर्ड भी यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे हम कीवर्ड भी लिख देते हैं, जैसे कि देख लीजिए कीवर्ड में हम इस प्रकार से लिख देते हैं कुछ कुछ। ठीक है, इस प्रकार से मेरा कीवर्ड हो गया ये सब। और इसलिए ये जो चीज़ें हम लिखे हैं ना समरी के रूप में, इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर भी हम मेंशन कर देते हैं, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ओके गाइज, ओके, तो ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट हो गया। इसमें हम क्या क्या चीज़ लिख सकते हैं, इसमें हम बहुत चीज़ लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताते हैं क्या क्या चीज़ लिख सकते हैं। ओके गाइज, ओके गाइज, तो यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं उसके लिए हम यहाँ पे इसी के नीचे बता देते हैं। ठीक है, इसी के नीचे तो यहाँ पे देखिएगा क्या क्या चीज़ लिख सकते हैं। जैसे कि यह कहीं पे अभी आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, ताकि आप जब इसका रिवीजन करें तब आपको पता चल जाए हमको करना क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको फिल भी कर दें कुछ कलर से। ओके, तो इसी मेरा क्या होगा प्रोजेक्ट। जैसे कि सबसे पहले हमको देना है क्या, प्रोजेक्ट का टाइटल। तो प्रोजेक्ट का टाइटल दे देंगे। प्रोजेक्ट का टाइटल देने के बाद यहाँ पे इंसर्ट प्रोजेक्ट टाइटल देना है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं 250 से, जैसे हमने बताया था 150 से 250 वर्ड के बीच में आप उसको लिख सकते हैं, मतलब उस प्रोजेक्ट के बारे में आप बता सकते हैं। उसके बाद आप उसका बैकग्राउंड और मोटिवेशन लिख सकते हैं, जहाँ ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, उस कहाँ से वो करेंगे। ठीक है, उसका क्या एम है। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका स्कोप कहाँ तक वो जा सकता है। उसके बाद उसका मेथोडोलॉजी लिखेंगे, एंड उसका अप्रोच किस प्रकार से आप उसको अप्रोच करेंगे, उस काम को कैसे अंजाम देंगे, उसका अप्रोच लिखेंगे। उसके बाद की फाइंडिंग एंड रिजल्ट, किस प्रकार से आप उसको जो जो मेन पॉइंट होगा उसको फाइंड करने के लिखेंगे। उसके बाद उसका क्या क्या रिजल्ट होगा, क्या क्या इम्पैक्ट होगा, वो सब लिखेंगे। उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे, यहाँ उस प्रोजेक्ट का क्या कंक्लूजन है। उस कंक्लूजन लिखने के बाद उसका क्या फ्यूचर में क्या उसका स्कोप रहेगा, क्या उसका वर्क रहेगा, कैसे उसका मैनेजमेंट होगा, तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होगा, वो सब चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में आपको कीवर्ड लिखना है जो उसके रिलेटेड रहे। ठीक है, जो कि सेपरेट कॉमा से किया गया है वो सब चीज़ लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, जैसे प्रोजेक्ट टाइटल, तो प्रोजेक्ट टाइटल यहाँ पे दे दिया, उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तो इसको आप बोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं, या फिर कोई कलर वगैरह भी इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार से हम इसको कलर प्रोवाइड कर देते हैं। ओके गाइस, तो इस प्रकार से हम इसको कलर में प्रोवाइड कर देते हैं, कोई कलर यहाँ पे दे देते हैं जो अच्छा लगे, उसको थोड़ा सा जूम भी कर देते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइटल दे दिए। प्रोजेक्ट टाइटल दे क्या दिए हैं, डेवलपमेंट ऑफ एन इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग आईओटी एंड मशीन लर्निंग। ये मेरा प्रोजेक्ट का टाइटल हो गया। उसके बाद टाइटल के बाद यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, जैसा भी बताया 150 से लेकर 250 के बीच में आप ये वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ कुछ लिखा है, ये वाला चीज़ क्या, दिस प्रोजेक्ट पर्पस ऑफ इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट यूजिंग आईओटी सेंसर एंड मशीन लर्निंग
तो ये सब चीज़ आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको कीवर्ड लिखना है। कीवर्ड लिख लास्ट में लिखना है, लेकिन यहाँ पे हम कभी भी बता दे रहे हैं, ठीक है। इसका हमने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ लिखना है, तो इसको आप नीचे करके यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा लाइन अगर ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे क्या करना है, आपको लाइन स्पेसिंग में आना है और रिमूव करके यहाँ पे रिमूव कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी आपको देखिएगा लाइन बीच में आ रहा है, सेपरेट हो रहा है, तो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग में आना है और यहाँ पे रिमूव आफ्टर पैराग्राफ कर देना है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से इसमें भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी लाइन आप रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आप चिपका चिपका रहा है, सब सही लग रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या लिखना होता है आपको, एब्स्ट्रैक्ट लिख दिए। एब्स्ट्रैक्ट मतलब ये जो चीज़ है ये चीज़ लिख दिए, ओके। ये चीज़ करने के बाद टाइटल लिख दिए, एब्स्ट्रैक्ट लिख दिए, बैकग्राउंड मोटिवेशन लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव लिखना होगा, स्कोप लिखना होगा, मेथोलॉजी लेना है, कंक्लूजन, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद लास्ट में आपको लिखना होता है कीवर्ड, जो हमने अभी ऊपर में ही लिख दिया है, ठीक है। तो इतना चीज़ जब कर लीजिएगा तब आपका एब्स्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा। और ये याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट जब लिख रहे हैं वो आपको 150 से 250 के बीच वर्ड के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं जो पूरा ग्रंथ लिख दे, वैसा नहीं, आपको समराइज मेरे में समरी जैसा कुछ लिखना होता है, ओके गाइस। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा गाइस। तो यहाँ पे हमने बहुत सारा प्रोजेक्ट कर लिया है, जैसे कि प्रोजेक्ट पहला क्या किया था, सबसे पहला प्रोजेक्ट हमने रिज्यूमे बनाना सीखा था। अगर आपको रिज्यूमे बनाना आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो उस वीडियो को विजिट करके आप देख सकते हैं, ओके। उसके बाद हमने सर्टिफिकेट बनाना सीखा था, तो सर्टिफिकेट कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं वो देखे थे। उसमें हमने बहुत चीज़ जाना जो हम सबको डिटेल में देखे थे, वन बाई वन सबको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था न्यूज़ लेटर। न्यूज़ लेटर में हम कैसे कर सकते हैं, न्यूज़ लेटर जैसे कि कॉलम बाई कॉलम होता है, वो सब चीज़ देखे थे। उसके बाद ये हम देखे हैं प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है। तो इतना चीज़ हम जान लिए हैं, तो आई होप आपको अब सब चीज़ क्लियर हो गया होगा गाइस। सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ओके। तो क्लियर हो गया होगा इसमें, अगर आप फिर भी कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पे रिप्लाई किया जाएगा, ओके गाइस। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।